हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, शायद 6 सवा 6 बजे के आसपास या मैक्सिमम 6:30 बजे के आसपास का टाइम है। मैं आई हूँ ऊपर टेरेस पे। एक्चुअली हुआ ये कि पिछले 2-3 दिन से हमारे नीचे वाले वॉशरूम का जो गीज़र है वो ख़राब हो गया, तो अभी ऊपर वाला गीज़र मैं ऑन करने आई थी। वैसे सबकी छुट्टी है आज, लेकिन महक का कॉलेज है, उसे जल्दी निकलना है, कॉलेज भी नहीं जाना आज, उसको जाना है एक्चुअली में नेहरू प्लेनेटोरियम। और ये हमारा पीछे वाला जो पोर्शन है ना, तो जो रूम्स में अभी कुछ दिनों पहले रेनोवेशन हुआ था वो अभी रेनोवेशन पेंडिंग ही पड़ा है, तो उसमें आज वाइट वॉश होनी है, थोड़ा बहुत काम उसमें होना है। तो बस अभी सुबह आके यहाँ की लाइट वगैरह वो रात को हम ऑन छोड़ देते हैं, तो वही अभी मैं ऑफ़ कर रही हूँ। और आज यहाँ पे वाइट वॉश होना है, तो थोड़ा सा सामान भी यहाँ पर मुझे बाहर निकलवाना है। खैर अभी तो फ़िलहाल ऊपर आई हूँ, तो सबसे पहले जो मुझे करना है वो करना है अपने पौधों को पानी देने का काम। आज ना मुझे ऊपर बहुत ठंड भी लगी, मैं वही सोच रही थी कि कल से अपना हल्का सा कोई शॉल वगैरह पतला सा वो लेकर के आऊँगी, क्योंकि मौसम अब काफ़ी बदल चुका है। सुबह थोड़ी सी ठंड रहने लगी है, जिसमें ज़रूरत है हल्का सा कोई स्वेटर हो या फिर शॉल, उससे भी काम चल जाएगा। और इस तरीके से पाइप से ही मैं पानी देती हूँ। आजकल तो खैर मौसम इतना बदल गया है कि हर प्लांट में ज़रूरी नहीं है सब में पानी डेली डाला जाए। किसी किसी में मैं अल्टरनेट डे पे डालती हूँ, किसी में 2 दिन में, किसी में 3 दिन में, इसी तरीके से मैं डालती हूँ। लेकिन अपने जो मनी प्लांट है इसके ऊपर मैं शावर करना बिल्कुल नहीं भूलती। चाहे इसकी मिट्टी में हम स्किप कर दें 2 दिन 3 दिन, लेकिन जो इसके पत्ते हैं ना उनको मैं रोज़ ज़रूर नहलाती हूँ। उसी की वजह से जो मनी प्लांट है उसके पत्ते हैं वो चमकदार बनते हैं, साइज़ भी उनका थोड़ा सा बड़ा होता है। अभी फ़िलहाल लगभग 2-4 दिन में मुझे जाना है बंजारा मार्केट। बंजारा मार्केट से कुछ नए प्लांटर्स भी लेकर के आऊँगी सिरेमिक के, और कुछ और गार्डन के डेकोरेशन की चीज़ें भी मुझे लेकर के आनी है। वो मतलब जो भी होगा वो तो खैर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल ना मेरा जो पालक मैंने लगाया था वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है, वो भी मुझे आज इसमें से कट करना है। और ये वाला जो प्लांट है मुझे भाई बहुत अच्छा लगता है। आप कहेंगे रोज़ रोज़ इसी को मैं दिखाती रहती हूँ। नीलम कहते हैं, मैक्सिकन पिटूनिया जिसे कहते हैं। ये इसका ना क्या बताऊँ मैं आपको, पानी इसको अच्छे से देते रहो, बस पानी इसे बहुत पसंद है। और खूब फ्लावरिंग इसमें होती है, और हर सीज़न में होती है, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें होती है। तो फ़िलहाल मुझे ना पानी डालने में अपने पूरे गार्डन में आगे और पीछे हर जगह पाइप से देने के बाद भी लगभग आधा घंटा आराम से लग जाता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। सबसे पहला काम जो मेरा होता है वो होता है बेड को ठीक करना। मैंने पहले बताया था कि आजकल घर के काम के लिए, झाड़ू पोछे के लिए मैंने एक हाउस हेल्पर हायर कर ली है, तो वो आती है लगभग 9 बजे के आसपास। तब तक मेरा ये है कि जो भी डस्टिंग का काम है या फिर इस तरीके से बेड वगैरह ठीक करना है, अपना कुकिंग है, सुबह का ब्रेकफास्ट है, और कोशिश करती हूँ लंच की भी तैयारी मैं काफ़ी हद तक करके रख लूँ, तो वो सब चीज़ें मैं इसी टाइम पर निपटाती हूँ। बेड को समेटने का तो कुछ ऐसा है, आपको बताऊँ, अगर बेड एक बार सिमट जाए ना तो ऐसा लगता है पूरा कमरा साफ़ हो गया, चाहे उसमें झाड़ू पोछा ना हुआ हो। लेकिन बहुत हद तक चीज़ें सिमटी सिमटी सी लगती है। और वैसे भी अब तो दीपावली के दिन ही कितने रह गए हैं। अब तो क्या है, सारा दिन जो डस्टिंग का काम है, साफ़ सफाई का काम है, ऑर्गेनाइजेशन का काम है, डीक्लटरिंग का काम है, चलता ही रहता है। एक कोना समेटो और फिर दूसरा काम शुरू हो जाता है। देखिए साफ़ सफाई है वो तो पूरा साल चलती है। आजकल घर हैं वो गंदे ही कहाँ होते हैं, क्योंकि गंदे होते हैं उससे पहले ही हम लोग साफ़ कर लेते हैं। कोई ना कोई ओकेज़न ऐसा पड़ जाता है, कोई गेट टुगेदर है घर में, कोई पार्टी है, कोई फेस्टिवल है, कोई बर्थडे है, मतलब कुछ ना कुछ घर में चलता ही रहता है। तो आजकल घर गंदे होते नहीं हैं, लेकिन दीपावली के टाइम पे कई ऐसे काम होते हैं जो सफाई के, जो हम पूरा साल नहीं करते। जैसे कोई एक्सट्रीम कॉर्नर्स होते हैं ना घरों के, वार्डरोब्स वगैरह, बिल्कुल उनको ऊपर से अच्छे से साफ़ करना। कई ऐसी स्लैब्स होती हैं, किचन काउंटर टॉप, बिल्कुल जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो साल में बस एक बार दीपावली पे ही साफ़ होता है। ऊपर छत हैं जो, वहाँ पर जो स्टोर रूम्स हैं उनमें जो, ये समझ सकते हैं जिनके थोड़े से बड़े घर हैं या जो लोग गाँव में रहते हैं ना, तो उनके घर इस तरीके के होते हैं, वो ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब बहुत सारे रूम्स ही रूम्स होते हैं। तो वो इस चीज़ के साथ खुद को कनेक्ट कर पाएंगे कि इस तरीके के जो घर होते हैं ना उनको साफ़ सुथरा रखना कितना मुश्किल काम हो जाता है। तो फ़िलहाल अभी ये सब करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर मैंने ना दाल, मूंग की दाल को अंकुरित किया हुआ है। आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है हमारे घर में, मतलब बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। तो ये फ़िलहाल इधर अंकुरित हो गई है। दूसरी वाली मैंने भिगो के रख दी है, कल तक वो भी तैयार हो जाएगी, मतलब शाम तक भीगेगी, शाम को फिर उसको मैं डाल के रख दूँगी। तो भाई आज महक के लंच के लिए मुझे बनानी है, मतलब जो टिफ़िन में पैक करना है, मुझे बनानी है पालक की कढ़ी। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ ऊपर, और यहाँ से मैंने जो पालक है ना, इतना सॉफ्ट कच्चा कच्चा सा पालक यहाँ से निकला है। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि वो हमने खुद से उगाया है बीज से, तो एक अलग तरीके की
कुछ प्राउड वाली सी फीलिंग आती है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा खा रहे हैं अपने हाथ से उगा करके। तो फ़िलहाल लगभग 4 प्लांटर्स हैं, उसमें मैंने ये पालक के बीज डाले थे। आप लोगों के साथ जब शेयर भी किया था, बहुत सारे तो जो मेरे बीज थे ना वो कबूतर खा गए, कोई बात नहीं, वो उनका हक का था। फिर मैंने दोबारा कुछ बीज डाले थे, तो मतलब उसमें से भी कुछ फिर से खा गए, तो वो चलता रहता है हम लोगों का। तो फ़िलहाल यहाँ पर पालक तोड़ के लाके मैंने उसको अच्छे से धो दिया है। और यहाँ पर महक को मैं ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ दूध और बादाम भीगे हुए। तो छिलका आप लोगों को मैंने बताया था ना, बहुत ज़रूरी है, बादाम कभी भी भिगो उसका छिलका उतार कर ही खाओ और सबको खिलाओ। तो फ़िलहाल यहाँ पर उसका दूध गर्म हो गया है, बादाम उसके छील दिए हैं, यही उसको मैं दूंगी आज ब्रेकफास्ट में, क्योंकि इतनी सुबह सुबह वो भी रोटी पराठा खा के खुश नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि आज उसको जाना है नेहरू प्लेनेटोरियम, उसके कॉलेज की तरफ से कोई टूर है, कोई इवेंट है, इसलिए उसे वहाँ पर जाना है। तो बस इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में। यहाँ पर मैं अपना टीवी ऑन कर दूंगी और यहाँ पर मेरे सबसे पहले चलता है माँ मृत्युंजय का जाप, और उसके बाद फिर लाइन से मेरी एक प्लेलिस्ट है, वो ऑटोमेटिक है, वो चल जाती है, उसमें सारे भजन वगैरह हैं और मंत्र वगैरह हैं। यहाँ पर महक ने कुछ कपड़े अपने निकाले हैं, और ये जो हाउस हेल्पर हमारे यहाँ आती है उसकी बेटी के लिए उसने निकाल के दिए हैं। और ऐसा नहीं है, प्लीज़ जज मत करना कि मैं सिर्फ पुराने कपड़े देती हूँ, मैं उसको टाइम टू टाइम कोई भी ओकेज़न होता है नए कपड़े भी देती हूँ, लेकिन इस तरीके के बहन भाई भी तो आपस में शेयर करके पहनते हैं, और बच्चों के कपड़े आजकल पुराने होते ही कहाँ हैं, ख़राब होते ही कहाँ हैं। तो ये कुछ चीज़ें उसके लिए निकाल के मैंने रखी हैं, तो जैसे ही वो आएगी वो इसको मैं दे दूँगी। बस यहाँ पर मेरा जो टीवी है वो ऑन हो गया है, और अब यहाँ पर मेरे लगातार लगभग 1 से 2 घंटे के लिए भजन और मंत्र वगैरह है वो चलेंगे, और इस बीच में अपने जो किचन के काम हैं वो भी कंप्लीट करती रहूँगी। और सुबह सुबह आप ना एक बार ट्राई करना, अगर नहीं सुनते हैं इस तरीके के भजन या मंत्र वगैरह, इतनी एनर्जी मिलती है पूरा दिन काम करने के लिए, बिल्कुल भी लगता ही नहीं टायरिंग, कितना ही आप चाहे काम कर लो। तो फ़िलहाल यहाँ पर मुझे बनानी है पालक की कड़ी, और इसकी रेसिपी पता नहीं, मुझे खुद नहीं ध्यान में कितनी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि लगभग महीने में 3 से 4 बार तो कड़ी है वो हमारे यहाँ बनी जाती है। तो फ़िलहाल ना कुछ मेरे पास पुरानी दही थी, कुछ थोड़ा सा मेरे पास बूंदी का रायता था, वो दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है। उसमें थोड़ा सा बेसन डाला है, अपने बेसिक से जो भी मसाले हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। सब चीज़ों को आपस में मैं मिक्स कर दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और फिर जिस तरीके से कड़ी बनाते हैं उसी तरीके से इसकी कड़ी मैं बनाऊँगी। पकौड़ी मैं नहीं डालूँगी, और आजकल मैं पकौड़ी डाल भी नहीं रही हूँ, थोड़ा सा और हेल्दियर तरीके से मैं कड़ी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि कभी मैं पालक डाल देती हूँ, कभी मैं प्याज डाल देती हूँ। तो फ़िलहाल अभी तो मैं पालक ही डालूँगी, क्योंकि पालक ऊपर से तोड़ना ही था, तो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पालक जो ऊपर से तोड़ा उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम थी, अलग से उसकी कोई सब्ज़ी बन नहीं सकती थी, या तो उसका रायता बनता, या सोचा फिर कढ़ी ही बना लेते हैं। तो फ़िलहाल कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, तेल इसमें थोड़ा सा ले लिया है। अब इसमें मेथी दाना डाल देंगे, हींग डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, और सरसों डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे, और साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। लहसुन प्याज अदरक आज मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, शॉर्टकट तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी है, क्योंकि जब सुबह सुबह काम करना हो, साथ में वीडियो भी शूट करना है, देखिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग ही जाता है, बट ठीक है, हम लोगों का काम है ये, तो वो भी साथ के साथ चलता रहेगा। तो बस ये सब चीज़ें मैंने डाली है, उसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे, और इसके बाद जो मैंने बैटर तैयार किया है, यानी कि दही का और बेसन का और कुछ मसालों का, वो इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और इसको ना लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए, वरना जो हमारी कढ़ी का बेसन है वो नीचे कढ़ाई में लग जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, जलने लगता है। तो फिलहाल इसे लगातार चलाना है एक उबाल आने तक, और बस जैसे ही उबाल आएगा अब हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, और उसके बाद जो पालक मैंने साफ़ करके रखा हुआ था इसको कट कर लेते हैं, बारीक बारीक, लंबा लंबा, जैसे काटना चाहे रफली हम इसे काट सकते हैं। और ये जब से मैं यूज़ करना शुरू किया है एसएस का चॉपिंग बोर्ड और नाइफ़, ना सच बता रही हूँ, अब बिल्कुल मन नहीं करता है लकड़ी वाले चॉपिंग बोर्ड को उठाने का। इतना कन्वीनियंट है ये, इतना अच्छे से हम इसे हैंडल कर सकते हैं, इसको क्लीन करके रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इस पे काम करना। तो बस इसके बाद वो जो पालक है वो भी, और साथ में 3-4 हरी मिर्चें, उनको ऐसे ही मैंने हाथ से तोड़ के और वो भी कड़ी में डाल दिया है, और बस अब इसको हम छोड़ देंगे पकने के लिए। और जब तक ये कड़ी बनकर तैयार हुई तब तक तो मैंने महक की रोटी है वो भी पैक करके रख दी। कड़ी मैं बाद में टिफ़िन में पैक कर दूँगी, और साथ में जो और फ्रूट्स वगैरह हैं देने थे वो उसके पैक करके मैंने रख दिए इसी टाइम पे। और बस अब ये ना मैं आप लोगों को बैग दिखा रही हूँ, ये एक पेपर बैग है, ये मैंने कल बनाया था, और मेरी एक फ्रेंड है उसका बर्थडे है, तो उस
के जो भी गिफ्ट्स वगैरह मैं उसको दूंगी वो इसी में रख के दूंगी। तो मेरे पास ये एक पेपर रखा था और बड़ा अच्छी क्वालिटी का ये पेपर है, थोड़ा सा मज़बूत पेपर कह सकते हैं इसे। तो बस इसी पेपर से ही मैंने ये बना दिया है और बहुत आसान है बनाना। ये तो आप कहेंगे तो मैं कभी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और ऊपर ये जो गोटा लेस होती है ना, वो उससे मैंने इसके लिए स्ट्रिंग्स हैं वो लगा दी है। बहुत आसान है, लगभग 5 से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो फ़िलहाल बस यही बैग ना मैंने नीचे फेविकोल से पेस्ट किया था, उसे दबा के रख दिया था ताकि अच्छे से सूख जाए। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ बालों में ऑयलिंग करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, आज मुझे जाना है पार्टी में, तो सर धोना है। उससे पहले अगर ऑयलिंग कर लो ना, लगभग 1 घंटे के लिए भी छोड़ दो, तो उसके बाद बाल जब धोते हैं तो बड़े शाइनी से हो जाते हैं और सॉफ्ट रहते हैं। और वैसे भी मैं तो क्योंकि मेहंदी लगाती हूँ बालों में, तो मेहंदी से थोड़ी सी ड्राइनेस बालों में आ जाती है। तो जब भी मेहंदी अगर आप रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं तो साथ में ना रेगुलरली बालों में ऑयलिंग भी करें। और जो ऑयल है आप देख रहे हैं वीडियो में, ये तो मेरा अपना घर का जो मैंने बनाया था, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली थी और वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो गुड़हल है, प्याज है और बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली थी। वो सब चीज़ों का इसमें कह सकते हैं एक तरीके से क्वालिटीज़ है वो आ जाती है। तो इससे बाल है वो झड़ने कम हो गए हैं। और इसके बाद मैंने बायोटिक का जो फेस पैक है वो मैंने चेहरे पर लगा लिया है। तो ये सब करने के बाद मैं चली गई थी कॉलेज और उसके बाद मैंने अपना नहाना धोना निपटाया, साथ में ऊपर आ गई थी मैं। यहाँ पर मैंने पूजा की और जैसे कि बताया आज काम शुरू होना है वाइट वॉश का, तो बीच बीच में वहाँ पर भी संभालना था मुझे, तो वो भी मैं देख रही थी क्योंकि वहाँ से आ चुके थे जिन्हें वाइट वॉश करना था। तो आज मेरी जो पूजा है वो थोड़ी सी लेट भी हो गई, बट ठीक है। और अब तो खैर मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा गार्डन दिखाती हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद आता है मेरा जो छोटा सा टेरेस गार्डन है। यहाँ पर जो भी प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं, तो ये है मेरा गुड़हल का प्लांट और इसमें देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं, एक फूल भी खिला हुआ है और बहुत सारी इसमें आप देखेंगे नई कलियाँ आई हैं, नए नए फूल 1 से 2 दिन में खिल जाएंगे। वैसे जैसे ही सर्दियाँ बढ़ेंगी ना, फिर इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है, लगभग 2 महीने के लिए फ्लावरिंग नहीं होती है। और यहाँ पर पालक वगैरह भी मैं दिखा रही हूँ आपको। सुबह मैंने जहाँ से पालक तोड़ा था, तो टोटल 4 प्लांटर्स हैं। तो अभी ना छोटे छोटे जो पत्ते हैं वो बचे हुए हैं, वो मैंने नहीं तोड़े थे, थोड़े बड़े हो जाएंगे तब मैं तोड़ूंगी। और बाकी वही अपने रोज़ के जो मेरे प्लांट्स हैं वही है। और ये देखिए कितने अच्छे गुलाबी फूल खिले हैं। एक बार यहाँ पर आ जाओ तो बस पूरा दिन बन जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है रंग बिरंगे फूलों को देखकर और उनकी खुशबू को सुनकर। तो अभी एक बार आप लोगों को पीछे दिखाती हूँ, पीछे कितना काम हो चुका है। अभी लंच का टाइम है। वो लड़का जो वाइट वॉश कर रहा था वो है नहीं यहाँ पे। बस यहाँ पर सारा सामान अंदर का बाहर आ चुका है, तो वो लंच करने गया है। और कुछ पुरानी लकड़ी थी वो भी मैंने उसको दी है, अपने घर में सर्दियों में उसके काम आ जाएगी, इसलिए वो बस बोरे में भर के वो लकड़ी घर पे रखने गया है, लंच करने गया है। तो बस यही जो काम है अभी चलेगा 2-4 दिन, और जैसे जैसे होगा वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो फ़िलहाल ये है मेरा आज का वीडियो, बर्थडे व्लॉग है मेरी फ्रेंड का, वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी देखिए कितनी बुरी हालत हो गई है। इस बार तो बहुत जम के सफाई करनी है इस वाले फ्लोर की और इस वाले पोर्शन की मेरे को। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर करती हैं एंड वीडियो अगर पसंद आया हो और आप चाहते हैं मैं आगे भी इसी तरीके के अपने लाइफ के छोटे छोटे से व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। और ये पीछे वाली छत है, ये भी मैंने अभी लास्ट वीक पक्की कराई थी, मतलब पूरी टूट गई थी बारिश में। तो यहाँ पर जो हमारे टेनेंट्स हैं वो कपड़े सुखाते हैं, तो इस छत को भी थोड़ा सा मरम्मत कराकर साफ़ सुथरा कर दिया है। यहाँ पर रखी हैं ढेर सारी टंकियाँ और कुछ 3 टंकियाँ हमारी ऊपर वाले फ्लोर पे भी है। चलिए वीडियो को करते हैं एंड टाटा बाय बाय।